नमस्कार दोस्तों। कई बार बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं और हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, जैसे वक्त चलता है ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ वक्त के साथ चल रही है। दिन रात सोते जागते, चलते, सोचते, उठते, प्यार करते, नफरत करते, एक चीज़ टिक टिक हो रही है टाइम के साथ, वो है हार्ट बीट। हमारी जो दिल की धड़कन है, नब्ज़ है, जो पल्स है वो तो नीचे आती है, जो फील करते हैं। हार्ट बीट जब हार्ट बीट करता है, याद रखिए ये हार्ट एक मसल है, एक मांसपेशी है, बिल्कुल जीभा की तरह, टंग की तरह। जो जीभ छोटे हैं उनमें हार्ट इस रूप से कम्प्लेक्स नहीं आया, जो कहने का मतलब परमिटिव है। मगर इंसान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अंगूठा आया हमारे हाथ में, हाथ का अंगूठा फिंगर के आगे अपोजिट हो जाता है, इसकी वजह से हम लिख पाए। तो इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर पाया, उसके संपर्क कर पाया, भाषा का ज्ञान हुआ उसको। दूसरी चीज, उसका जो खून है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। साफ खून अलग पार्ट डिपार्टमेंट में है और गंदा खून अलग। अब गंदे का मतलब ये नहीं कि वो गंदा है, उसमें कुछ परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी ऑक्सीजन, और साफ खून में ज़्यादातर ऑक्सीजन है। जब ब्रेन को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई होगी तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, और यही कारण रहा कि इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और शेर और हाथी जैसे को भी अपना गुलाम बना लिया। ठीक है जी। तो हार्ट में उसके 4 चैम्बर होने, साफ खून और गंदा खून अलग होना, अंगूठा जो है हाथ का वो चारों उंगलियों के बराबर एपोजिशन में जाना, जिससे वो टूल भी बना सका जानवरों को, प्रेडेटर्स को, अपनी गेहूँ जो भी वो उगाता था, खाना पीना, उससे वो उनसे रक्षा कर सका और हथियार बनाने में काम आया। अब आप अंदाजा लगाइए, बगैर अंगूठे आप क्या हथियार बनाएंगे? एक कील तक आप गाड़ नहीं सकते। ऐसे देखिए, ग्रिप ही नहीं आ गई। तीसरी चीज, उसका जो रीढ़ की हड्डी है, उसका जो नीचे वाला पोर्शन है सैक्रम कोक्सिक्स, वो फ्यूज हो गया। फ्यूज का मतलब ये नहीं कि फ्यूज उड़ गया बिजली का, इसका मतलब वो इकट्ठा हो गया, जुड़ गया। उसकी वजह से उसका पोस्चर इरेक्ट हुआ। जानवर ऐसे होता है, 4 लेग्स, पीछे से कोई डंडा मार जाए नहीं पता लगेगा, ऐसे घूम के देखेगा। यहाँ सामने बिल्कुल उसका विजन स्ट्रेट आया और 3D विजन हुआ। जैसे जैसे ये होता रहा, इस कमरे में देखिए इतनी लाइटें चल रही हैं, बहुत सारी तारें पड़ी हैं जिसको वाइट मैटर कहते हैं, और वो रहे स्विच। जितने ज़्यादा स्विच होंगे उतना ग्रे मैटर ज़्यादा होगा, न्यूरॉन ज़्यादा होंगे, तो दिमाग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे नर्व सेल बढ़ेंगे। मोर द नर्व सेल, मोर द ग्रे मैटर, एंड मोर विल बी द कंट्रोल ओवर द ब्रेन। अब कई लोगों में सिर्फ वाइट मैटर ही होता है, तारे ही तारे हैं, कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं। तो कंट्रोल चाहिए, नर्व सेल ज़्यादा चाहिए, मोर द IQ, मोर द न्यूरॉन्स। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ब्रेन में सिल्वेट आएगी, सल्कस आएंगी। अगर आप ब्रेन का सरफेस देखिए तो वो स्मूथ नहीं होता, उसमें ऐसे ऐसे रिजिज और फिशर्स होती हैं। जिसमें ज़्यादा रिजिज और फिशर्स होंगी वो बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब आते हैं कि हार्ट में ऐसा क्या चीज़ है जो बीट करता है। तो इसमें पेस मेकर है। पेस मेकर को ऐसे नोड भी कहते हैं, जो राइट एट्रियम की वॉल में होता है। जैसे कि आपने दिवाली में लड़ियाँ देखी होंगी, खूबसूरत चाइनीज लड़ियाँ, रंग बिरंगी लड़ियाँ बंद जलती हैं, ऐसे ही देखा होगा ट्यूब में स्टार्टर होता है। ये चीज़ स्टार्टर है। जैसे ये कमांड करेगा, जैसे म्यूजिशियन कोई गाना गाता है तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, यानी कि बाकी भी उसी लय से वो चीज़ गाते हैं, रिदम बनता है। जब ऐसे नोड या पेस मेकर खराब हो जाए तो हमारे को बीमारी हो जाती है अरिदमिया। हमारी हार्ट बीट 40 से कम हो जाएगी तो हमें पेस मेकर लगाना पड़ेगा। पेस मेकर हमें आर्टिफिशियल लगाना पड़ता है, फिर हमें दिक्कत भी आएगी सिटी स्कैन कराते वक्त,
MRI करवाते वक्त, एक्सरे कराते वक्त हमें बताना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त, किसी हाई टेंशन तारों के नीचे जाते वक्त हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और इवन हम कहीं जा रहे हैं VIP के पास या मॉल में, तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर के पास भी जाते हुए हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पेस मेकर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होती है ना। तो दोस्तों, ये राइट एट्रियम है जो ऊपर जिसमें गंदा खून इकट्ठा होता है, और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये गंदा खून बॉडी के सारे पार्ट्स, निचले पार्ट से लेके आता है इंफीरियर वेने कवा, और ऊपर पार्ट से लेके आता है सुपीरियर वेने कवा। याद रखिए, ये इकट्ठा हुआ राइट एट्रियम है, और इसमें कॉर्नरी वेन्स भी है, हार्ट से लेके आते हैं, कॉर्नरी साइनस भी है। ये गंदा खून सारा इकट्ठा हो गया यहाँ पे राइट एट्रियम में। अब गंदा खून का जब प्रेशर बढ़ेगा इस राइट एट्रियम में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और साथ नीचे चला जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में गया दायां वेंट्रिकल, खाना नंबर 2, और यहाँ प्रेशर जब बढ़ा तो इसने आगे पुश कर देना है इसको, ये गंदे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में। ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी इसको फेफड़े में ले जाएगी और शुद्धिकरण करेगी। अब ये शुद्ध होके वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ये आया तो साफ खून कौन लेके आया लंग से? पल्मोनरी वेन लेके आया, ये भी एक्सेप्शन है। अदरवाइज आर्टरी जो है होती है साफ खून उठाती है, और वेन जो होती है गंदा। मगर यहाँ पे देखिए, पल्मोनरी आर्टरी गंदा खून उठा रही है और पल्मोनरी वेन साफ खून लेके आ रही है, ये लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने एरोटा के थ्रू सारी बॉडी के पार्ट्स को पहुंचाना है। अब ध्यान रखिए, इनके बीच में एक वॉल्व है, दरवाजा है, जैसे हमारे लक्कड़ का दरवाजा है, एक साइड पे खुलता है, ये नहीं हो सकता उधर भी खुल जाए। ये भी एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा तो इधर को खुलेगा, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ऐसे ही इसका लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, ये इधर को खुलेगा। मगर जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन है, उसमें सेमी लूनर वाल्व है, वो अंदर की तरफ खुलते हैं। अगर किसी कारणवश वो वाल्व इनकम्पिटेंट हो जाए, सिकुड़ जाए, या कोई बीमारी हो जाए, या कोई माइक्रोब्स की वजह से, सबक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस की वजह से तो सिकुड़ जाते हैं, स्क्लेरोसिस हो जाती है, तो वो तंग हो जाते हैं, नर्विंग हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है। तो अगर इसकी हुई तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, अगर इस वाल्व की हुई तो माइट्रल स्टेनोसिस, जिसको बाइकस्पिड स्टेनोसिस भी कहते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, रीगर्जिटेशन होती है, खून वापसी करता है। वो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बंदा ये वाला खून इधर को जाना है, मगर अगर वो थोड़ा थोड़ा बैक मारेगा तो हमारी एफर्ट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, हार्ट की परतें 3 होती हैं। जो बाहरली परत है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो बीच वाली परत है उसको मायोकार्डियम कहते हैं, और अंदर वाली परत है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम, बाहर वाली पेरिकार्डियम, बीच वाली मायो। मायो का मतलब है मसल। जो हार्ट बीट करता है वो मायोकार्डियम की वजह से बीट करता है, और जब भी वो बीट करेगा तो कोई भी मसल जब बीट करती है उससे पहले उसमें सोडियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है वो बाहर होता है, अंदर की तरफ सेल में आता है, और पोटाशियम जो इंट्रा सेलुलर आयन है वो अंदर होता है, बाहर जाता है। तो डीपोलाइजेशन होगी जब भी सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर आयन अंदर की तरफ आएगा। डीपोलाइजेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है, और रीपोलाइजेशन के बाद रिलैक्सेशन होती है, यानी कि सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। ये सोडियम पोटाशियम पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे निर्भर करता है। अगर आप सोडियम ज्यादा खा रहे हैं तो याद रखिए, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको डॉक्टर कोई ना कोई डाइट रिकमेंड करेगा, लो सोडियम डाइट। ऐसे ही पोटाशियम ज्यादा खाने से भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कोकोनट वाटर पीते रहते हैं। कोकोनट वाटर में तो बहुत ज्यादा पोटाशियम है, डेंगू में या कोविड में, तो उसमें ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए आपको ये चीज का याद रखना है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बच्चेदानी जो होती है लड़कियों में, उसकी बाहरली लेयर को पेरिकार्डियम नहीं कहते, पेरीमेट्रियम कहते हैं, और बीच वाली को मायोमीट्रियम कहते हैं, और अंदर वाली को एंडोमीट्रियम कहते हैं। इसमें कार्डियम शब्द आया, उसमें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसकी बाहरली परत पेरिकार्डियम, बीच वाली परत मायोकार्डियम, और तीसरी अंदर वाली परत एंडोकार्डियम। मान लीजिए किसी लड़की ने या लड़के ने दांत निकलवाया,
तो डॉक्टर उसको कहता है डेंटिस्ट कि तुम्हारा दांत गल चुका है, डेंटल केरीज हुई है, तो आपका दांत निकालना है। तो वो 5 दिन की एंटीबायोटिक कवर देता है। तो आप सोचिए क्यों देता है वो एंटीबायोटिक कवर। वो इसलिए देता है जैसे कि एक बंदा बॉर्डर के दूसरी तरफ जा रहा हो तो उसके दोस्त कवर मारते हैं, कवर का मतलब गोलियां मारते हैं, ताकि वो उधर से उसको नहीं मारते, साइड पे मारते हैं ताकि उसको कवर देना हो। तो एंटीबायोटिक जब भी देते हैं हम, तो इसका मतलब है कि खून में अगर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, क्योंकि हमारे दांत में जो कीड़ा लगाता है, जो डेंटल केरीज करता है दांत में, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस अगर गलती से उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और हमने दांत निकाल दिया, तो खून में जाएगा और सीधा इन वाल्व्स को अफेक्ट कर देगा, और इन वाल्व से हमारी सारी उम्र की मेहनत पे पानी फिल जाएगा। इसका मतलब यू शुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी टूथ until unless indicated without the cover of antibiotic cover। एंटीबायोटिक कवर के नीचे ही लेनी, तो क्या होगा? सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिसको सेब कहते हैं। सेब का ये मतलब नहीं है कि एप्पल, SABE, सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। और एंडोकार्डाइटिस जिसके पीछे इटिस हो, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब 5 चीजें: पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हॉट एंड लॉस ऑफ फंक्शन। आपके मैदे में तेजाब बना, गैस्ट्राइटिस हुई, मम्मी के पापा के, पेन, इन्फ्लामेशन, तो पेन होगी, रेडनेस होगी, हॉट होगी, स्वेलिंग आएगी उस जगह पे, और थोड़े चिर के लिए उस जगह लॉस ऑफ फंक्शन। अगर बच्चेदानी में कोई सोज है तो भी साल्पिंजाइटिस। अगर टेस्टिस में, अंडकोशों में आदमी के सोज है, ऑर्काइटिस। लड़की की ओवरी में है, ऊफ्राइटिस। अपेंडिक्स सूज गया, अपेंडिसाइटिस, जिसके पीछे इटिस शब्द है। एनी वर्ड विच हैज सफिक्स वर्ड एज इटिस, इट मीन्स इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होती है। ऐसे ही हार्ट में अगर सोज है तो कार्डाइटिस, अगर अंदरली लेयर में सोज है तो एंडोकार्डाइटिस। इसका मतलब अगर आपने दांत निकलवाना है, एंटीबायोटिक नहीं ली, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो मुंह में पड़ा रहता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और यहाँ पे आपको अर्थराइटिस तक ले जाएगा, हार्ट के वाल तक खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये एनाटॉमी है, इसका ज्ञान पूरा लीजिए। ऐसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा चर्बी खाते हो, मलाई खाते हो, मक्खन खाते हो, घर में आपके गाय हैं, दूध देती है, आप दूसरों को नहीं देते, अपने घर में जमा रखते हो, देसी घी इकट्ठा हुआ, मलाई इकट्ठी हुई, फुल फैट आप पीते हो, दूसरों को पिलाते नहीं, तो कहने का मतलब उससे क्या होगा? आपके और आप कोई काम नहीं करते, मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, दिमाग का काम करते हो, तो तुम्हारे नसों में सैचुरेटेड फैट जमना शुरू होगा। जैसे डालडा, देसी घी, मक्खन, मलाई अगर ज़्यादा खाते हो तो आपके खून में वो जमना शुरू होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप छोटी छोटी बातें पे चिढ़ोगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे अगले के साथ, बीपी बढ़ जाएगा आपका। बीपी बढ़ेगा, जैसे कि पानी का पाइप है उसके आगे हाथ रखो तो कितना प्रेशर होता है, तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकती है, यहाँ दर्द होगा आपके यहाँ, अगर बीपी की वजह से थ्रॉब करेगा, जैसे फट जाएगी, यहाँ दर्द हो सकता है, तो सब रेक्नाइड हेमरेज तक हो सकती है। ठीक है, आपकी हार्ट की मसल्स के लिए, मायोकार्डियम के लिए नुकसानदायक है, आपकी किडनी के लिए नुकसान है, आपकी आई साइट पे काला मोतिया तक जा सकता है, ग्लाइकोमा, कैटरैक्ट अलग चीज होती है। तो दोस्तों, सावधान सावधान हो जाइए। आज ही अपनी डाइटरी हैबिट्स पर खुश रहिए, मन में कोई भी हीन भावना, नेगेटिव फीलिंग ना लेके आइए, कोई भी हीन भावना। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।